हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नीलेश ठाकुर और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी के बारे में। तो हमने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में देखा बायोकेमिकल रिएक्शन हमने ऐड कर दिया है। अब हमारा जो टॉपिक अभी इसी में जो चल रहा है वो है, अब हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के बारे में कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, तो अब हम बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के बारे में देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज टाइपिंग होती क्या है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। बैक्टीरियोफेज कॉजेस द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल्स है, जब बैक्टीरियल सेल्स लाइसिस होती है, मतलब जब बैक्टीरियल सेल जब टूटती है तो बैक्टीरियोफेज क्या कॉज करता है, डिसीज कॉज करता है। ठीक है, फेज टाइपिंग इज यूजफुल इज साल्मोनेला एंड स्टेफिलोकोकस। तो जब बैक्टीरियल सेल्स लाइसिस हो रही है, जब बैक्टीरियल सेल्स का लाइसिस होना है, जब लाइसिस हो रही है, टूट रही है, तो जो बैक्टीरियोफेज है उनके लिए ये यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि भाई वो क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। तो कौन कौन से दोनों जो डिसीज कॉज करते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करता है एंड स्टेफिलोकोकस ये क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिसीज को कॉज करता है। इसलिए ये बैक्टीरियोफेज के लिए क्या है, यूजफुल है ना। बैक्टीरियल से लाइसिस हो रही है तो क्या बनना है, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज के लिए क्या यूजफुल है कि जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है और जो स्टेफिलोकोकस है ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। इसलिए ये बैक्टीरियोफेज के लिए क्या है, यूजफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जो पैथोजेनिसिटी है। अभी पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मतलब ऐसे पैथोजन है जो जिसका हम इस पैथोजेनिसिटी में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फॉर पैथोजेनिसिटी टेस्ट, पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं लेबोरेटरी में जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए, वो है एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन कौन से, रैट, चूहा एंड रैबिट, खरगोश। तो रैट और रैबिट जैसे एनिमल्स एग्जांपल जैसे उसने दिए हैं कि जो एनिमल्स है तो वो कौन कौन से, रैट और रैबिट, मतलब कि खरगोश और चूहों का जैसे क्या करना है, लेबोरेटरी में हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो द रूल यूज्ड में भी, मतलब कि और भी जो यूज किए जाते हैं पैथोजेनिसिटी टेस्ट में वो है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर अंदर की मसल्स, इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, इंट्रासेरेब्रल ब्रेन हो गया हमारा, इंट्रावीनस, ये यहाँ की वीनस इसको इंट्रावीनस बोलते हैं, ऑरल हमारा मुंह, और नेजल स्प्रे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो पैथोजेनिसिटी है उसमें इन सभी का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। पैथोजन तो यहाँ पैथोजन मतलब लेबोरेटरी से रिलेटेड है। तो पैथोजेनिसिटी टेस्ट के लिए हम कॉमनली लेबोरेटरी में जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है एनिमल्स में जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, और भी जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए। तो ऑर्गन्स में क्या गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रापेरिटोनियल हो गया, इंट्रासेरेब्रल हो गया, इंट्रावीनस हो गया, ओरल और नेजल स्प्रे। इन सब का टेस्ट कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं, पैथोजेनिसिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको दो पॉइंट समझ में आ गया कि बैक्टीरियोफेज जो है वो कॉज करता है क्या, डिसीज कॉज करता है। जब बैक्टीरियल सेल्स क्या होती है, लाइसिस होने लग जाती है, तो ये बैक्टीरियोफेज के लिए यूजफुल है। क्यों है, क्योंकि ये जो साल्मोनेला होते हैं, जो स्टेफिलोकोकस होते हैं, ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। फिर उसके बाद पैथोजेनिसिटी में वही पैथोजेनिसिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए हम लेबोरेटरी में कॉमनली यूज करते हैं कि एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे रैट और रैबिट हो गया, हम इनका क्या करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। ठीक है, और भी जो रूटीन में दिए हुए कि जो टेस्ट होते हैं पैथोजेनिसिटी में, सबक्यूटेनियस का होता है, इंट्रामस्कुलर का होता है, इंट्रापेरिटोनियल का टेस्ट होता है, इंट्रासेरेब्रल का होता है, इंट्रावीनस, ऑरल और नेजल स्प्रे, और कहना चाहिए ईटीसी, मतलब और भी टेस्ट होते हैं जो कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा अभी लास्ट पॉइंट ये है एंटीबायोटिक एंड अदर एजेंट। अब एंटीबायोटिक और जो आदि एजेंट जो होते हैं उनका कैसे यूज किया जाता है। सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेंस करते हैं, मतलब उन्हें एक संवेदनशील होते हैं बैक्टीरिया का संवेदनशील होना। एजेंट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब जो एजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं। क्यों हेल्प, किसके लिए हेल्प करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है उनको उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये हेल्प करते हैं, या कहना चाहिए कि उनकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब जो एग्जांपल है जैसे कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो कौन सा उसने एग्जांपल दिया है,
स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, हम इस ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहे हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप आगे देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा है फिर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारी लास्ट हेडिंग बची है, रैपिड मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम इसी टॉपिक में देख रहे हैं, अभी हमारे टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अब हम रैपिड मेथड के द्वारा देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है या उनकी पहचान किस तरह की जाती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट किया गया है काउंटर करेंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या दिया है, काउंटर करेंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका पहला पॉइंट है। क्या दिया है इसमें, इन दिस मेथड स्पेसिफिक माइक्रोबियल कंपोनेंट्स आर डिटेक्टेड। अब इस मेथड के द्वारा जो हमारे माइक्रोबियल है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विशिष्ट जो माइक्रोबियल है, स्पेसिफिक माइक्रोबियल है या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उन्हें उनके कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, उनके कंपोनेंट को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या दिया है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएलसी, आप एग्जाम में जीएलसी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या दिया है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, इन दिस स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर डिटेक्टेड। अब इस मेथड में क्या होता है कि इसमें जो स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उन्हें क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट करने का वर्क करता है कौन, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे बोलते हैं जीएलसी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड हमारा क्या दिया है, माइक्रोपोलोरीमेट्री। अब जो माइक्रोपोलोरीमेट्री है उसमें क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि इस मेथड का यूज करके हम बैक्टीरिया के नंबर को प्राप्त करते हैं इन लिक्विड स्पेसिमेन। और इसमें जो लिक्विड स्पेसिमेन होता है, जो इसमें लिक्विड स्पेसिमेन होता है, कौन सा होता है, लाइक यूरिन। यूरिन क्या है, एक लिक्विड है, तो ये क्या है, लिक्विड स्पेसिमेन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोपोलोरीमेट्री में क्यों किया जाता है, ताकि हम यूरिन का क्या कर सके, एग्जामिनेशन कर सके और एग्जामिनेशन करने के बाद में हम पता लगा सके कि इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, या उनका हम क्या कर सके, आइडेंटिफिकेशन कर सके। फिर है जेनेटिक प्रूफ्स। अब जेनेटिक प्रूफ से क्या है, इट इज रैपिड मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जेनेटिक प्रूफ्स के द्वारा हम पता लगाते हैं इसका ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम देख सके कि उनकी आनुवंशिकता या जो जेनेटिक है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, वो सब हम किस में देखते हैं, जेनेटिक प्रूफ्स में देखते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो पहला है काउंटर करेंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस मेथड में क्या करते हैं हम, स्पेसिफिक जो माइक्रोबियल है उनके कंपोनेंट को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। सेकंड हमने देखा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी जिसे बोलते हैं, इसमें जो स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। थर्ड हमने क्या देखा, माइक्रोपोलोरीमेट्री देखा, दिस इज यूज्ड, मतलब कि इसमें हम बैक्टीरिया के नंबर का यूज करके उन्हें प्राप्त करते हैं। और इसमें जो लिक्विड स्पेसिमेन होता है वो कौन सा होता है, यूरिन होता है। और उसके बाद जेनेटिक प्रूफ में हमने क्या देखा कि इस मेथड के द्वारा हम ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से जेनेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा है वो देख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है पोलोरीमेट्री के बारे में। अब पोलोरीमेट्री में क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म ग्रो हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म पहले क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कब ग्रोथ करने के बाद में उन्हें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोड्यूस्ड हीट, आप जब प्रोड्यूस हुए हीट करने के बाद में, तो इज डिटेक्टेड बाय दिस मेथड। तो इस मेथड के द्वारा उसे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। इस मेथड के थ्रू उसे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये है कोलोरीमेट्री। सो स्टूडेंट, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, व्हेन ऑर्गेनिज्म ग्रो हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। फिर
फिर जब वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर हीट हमने उनको हीट किया, हीट करने के बाद प्रोड्यूस हुए। तो जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हीट करने के बाद जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट किया जाता है किस मेथड के द्वारा, रैपिड मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा, रैपिड मेथड के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी वाला टॉपिक अब खत्म होता है। मैंने इसके पहले आपको 2 वीडियो दिए थे और ये 2 वीडियो आज के इस तरह से मिला के हो गए 4 वीडियो। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। हमारे सेकंड यूनिट में सिर्फ 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।